दोस्तों, कुछ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई हैरान हो जाता है। और हाल ही में दुनिया भर के स्थानों पर ऐसी ही रिमार्केबल आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हुई हैं, जिनमें से कुछ से हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में जानने का मौका मिला है, और तो और कुछ आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही अमेजिंग आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में। आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, ग्रीन आइसबर्ग्स। अंटार्कटिका में डार्क ग्रीन आइसबर्ग्स का होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके बारे में साइंटिस्ट और सेलर्स कई सालों से जानते हैं। लेकिन मार्च 2019 में यहाँ एमरल्ड आइसबर्ग्स पाए गए, जिसने सबको हैरान कर दिया। और जब यूनाइटेड स्टेट की यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन ने अनाउंस किया कि उन्होंने इसके पीछे छुपी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है, तो ये एक चर्चा का विषय बन गया। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के अनुसार ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हुआ, बल्कि आसपास के पानी में आयरन ऑक्साइड के अमाउंट की कमी के कारण हो रहा है। और इस क्षेत्र में ग्रीन आइसबर्ग्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन ज्यादातर द एमरी आइस शेल्फ में पाया गया, जहां आयरन ऑक्साइड का भी हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अमेजिंग बात तो यह है कि ये आइसबर्ग वास्तव में ग्रीन कलर का है ही नहीं, बल्कि इसका ग्रीन कलर लाइट रिफ्लेक्शन के कारण ग्रीन दिखाई देता है। नंबर 9, वूली मैमथ बेबी आयोबा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अब तक की सबसे बेस्ट और अमेजिंग डिस्कवरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा हाथी का बच्चा मिला जो कई साल पहले वहां मर गया था, और ये बेबी आयोबा एक ऐसा कंप्लीट वूली मैमथ जो अब तक की सबसे बेस्ट प्रिजर्व कंडीशन में मिला है। वैसे ये पूरी तरह वूली कंडीशन में नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ 30 दिन का था जब इसकी मौत हुई थी। वैसे इसकी मौत 42,000 साल पहले साइबेरिया में द यमल पेनिनसुला को क्रॉस करते वक्त मड इनहेल करने के कारण हो गई थी। और जब इसे खोजा गया तो इसकी आईज, स्किन और इंटरनल ऑर्गन सभी अच्छी तरह प्रिजर्व थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसके स्टमक में माँ का दूध मिला है। और ये रशिया की अब तक की सबसे बेस्ट प्री हिस्टोरिक डिस्कवरी है, और रशियन गवर्नमेंट इसे लेकर काफी सेंसिटिव है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसे दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के एक एग्जीबिशन में रखने की परमिशन दी थी, और ये नेशनल ज्योग्राफी चैनल की वॉकिंग द बेबी मैमथ मूवी में स्टार रही है। नंबर 8, एंशिएंट ग्रीस टूम्ब। ये बात तो सभी जानते हैं कि एंशिएंट ग्रीस वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर सिविलाइजेशंस में से एक है, और यहाँ की डिस्कवरीज भी काफी इंटरेस्टिंग होती है। और अभी दिसंबर 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट को उत्खनन करते वक्त सिटी ऑफ एलिस में 8 मकबरों का एक सेट मिला है। वैसे एलिस न सिर्फ आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी के लिए, बल्कि एक समय में ओलंपिया को कंट्रोल करने के लिए और फर्स्ट ओलंपिक गेम्स को मैनेज करने के लिए भी जाना जाता था। दरअसल दोस्तों, यहाँ मिले टूम लगभग 2300 साल पुराने हैं, और ये कब्रिस्तान कई सेंचुरी से इस्तेमाल किया जाता रहा था, क्योंकि यहाँ मिली बॉडीज क्लासिकल पीरियड से लेकर हेलेनिस्टिक एरा तक की हैं। और ये साइट आर्कियोलॉजिस्ट को एंशिएंट ग्रीस के एवरेज पर्सन की लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताती है, और इसलिए ये जगह आर्कियोलॉजिस्ट की काफी पसंदीदा जगहों में से एक है, क्योंकि उन्हें एक ही जगह कई सारी संस्कृति और सेंचुरीज की जानकारी मिल जाती है। नंबर 7, आयरन एज रॉक पेंटिंग्स। दोस्तों, लगभग सभी प्री हिस्टोरिक कल्चर और सिविलाइजेशंस में केव पेंटिंग्स, क्लिफ पेंटिंग्स और रॉक आर्ट्स बनाई जाती थी। लेकिन हाल ही में कोलंबिया के अमेज़न रीजन के घने जंगल के बीच में मिली प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स काफी हैरान कर देने वाली थी। दरअसल नवंबर 2020 में कोलंबिया में मिली पेंटिंग्स काफी जटिल और डिटेलिंग वाली है, और ये 8 मील में फैली हुई है, और लगभग 12,500 साल पुरानी आयरन एज की पेंटिंग्स हैं। अब ये पेंटिंग्स कुछ हिस्टोरियंस के लिए एंशिएंट वर्ल्ड के सिस्टीन चैपल के जैसे हैं। वैसे दोस्तों, आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा पहले भी कई पेंटिंग खोजी गई है, लेकिन ये सबसे खास है, क्योंकि ये पेंटिंग्स अब तक की सबसे बेस्ट प्रिजर्व्ड, और ऐसा शायद इसकी लोकेशन और यहाँ के क्लाइमेट के कारण है। इन सभी पेंटिंग्स को देखकर लगता है कि ये सबसे पहले मनुष्य द्वारा बनाई गई थी, और बनाने वाले ने यहाँ पत्थर पर अपने हैंडप्रिंट्स के अलावा हॉर्सेस, मैस्टोडॉन्स और स्लॉथ्स के साथ साथ कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग्स भी बनाई है, जिन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल है। और इनमें से एक पेंटिंग बहुत रोमांचक है, क्योंकि इसमें वुडन टावर से इंसान को बंजी जंपिंग करते हुए दिखाया गया है। नंबर 6, अ बिग व्हेल स्केलेटन। आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र के किनारे कुछ बहुत ही चौंकाने वाला स्केलेटन मिला, जिसे देखकर कोई भी दंग रह गया। दरअसल नवंबर 2020 में थाईलैंड के सामेट सैखोन के कोस्ट लाइन पर एक बहुत विशाल व्हेल का स्केलेटन मिला है, और इसके पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा कुछ नहीं देखा था, इसलिए उन्हें इसे पहचानने में काफी वक्त लग गया। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये व्हेल स्केलेटन तकरीबन 5000 साल पुराना है, और ये व्हेल सामान्य व्हेल से लगभग दुगनी थी, और कोस्ट लाइन में लगभग 7.5 मील में फैली हुई थी, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ हजारों सालों में चीजें कितनी बदल गई हैं। वैसे दोस्तों, आईएस व्हेल पर लगातार स्टडी करने के बाद भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा पा रहे हैं
कि ये वेल प्रेजेंट में मौजूद वेल से मिलती जुलती है या कोई अलग ही प्रजाति की है। नंबर 5, एंशिएंट जर्मैनिक टूम्ब। हाल ही में की गई ये डिस्कवरी बहुत डिस्टर्बिंग है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। दरअसल दिसंबर 2020 में एक्सोनी ऑन आल्ट में एक चिकन फार्म बनाने के लिए चल रही खुदाई में एक टूम्ब में 6 औरतें दफन मिली, जिनके चारों कॉल्ड्रॉन यानी हांडी को दफनाया गया था और इसके साथ ही इसमें एनिमल्स और अच्छी मात्रा में गोल्ड को भी दफनाया गया था, जिसे देखकर आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि ये किसी सोशल और पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा रहा होगा। वैसे दोस्तों, ये डिस्कवरी जर्मनी की पिछले 40 सालों की सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज में से एक है, क्योंकि ये टूम्ब लगभग 1500 साल पुराना है और इसके अंदर सेंटर में 50 से भी अधिक टूम्ब पाए गए हैं। और स्टडी करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है कि शायद ये कोई दाह क्रिया थी, जिसके बाद एशेस को ब्रॉन्ज कॉल्ड्रॉन में डालकर दफना दिया गया होगा। नंबर 4, वूम्बैट्स। दोस्तों, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि वो बहुत क्यूट और इनोसेंट हैं, लेकिन उनके पास जाने पर उनकी असलियत का पता लगता है। ठीक ऐसा ही एक जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जिसे वूम्बैट कहते हैं, जो सभी को बहुत क्यूट लगता है, लेकिन अगर आप इसके नजदीक जाते हैं और इसे पसंद नहीं आते तो ये बहुत अग्रेसिव हो जाता है। और क्या हो अगर आपका सामना ऐसे ही किसी बहुत बड़े वूम्बैट से हो जाए जो लगभग 25 मिलियन सालों पहले यहाँ रहा करता था। वैसे दोस्तों, इस जायंट वूम्बैट स्पीशीज का नाम है म्यूकापर्ना नैम्बेंसिस, जिसे जुलाई 2020 में ऑस्ट्रेलिया के लेक एरी बेसिन में खोजा गया था और साइंटिस्ट का कहना है कि जीवित रहते समय यह 300 पाउंड से भी ज्यादा वजन का था, जो ओल्गासीन एरा के रेन फॉरेस्ट का एक डोमिनेंट क्रीचर है। नंबर 3, एंशिएंट पेट्रोग्लिफ्स। पेट्रोग्लिफ्स में रुचि रखने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के लिए पिछले कुछ साल बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि इन कुछ सालों में हमें कई सारे एंशिएंट एंसेस्टर्स के बारे में एविडेंस मिले हैं। और ऐसा ही एक सिग्निफिकेंट पेट्रोग्लिफ्स अल्टाई, साउथ साइबेरिया में नवंबर 2020 में खोजा गया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रॉक आर्ट ओज़ेनोस्की डिस्ट्रिक्ट में पैसेरिक बरियल मून्स के पास पाया गया है, जो मिडीवल एरा के आसपास बनाया गया था। वैसे दोस्तों, ये आर्ट बहुत ही डिफिकल्ट दिखाई देती है और इसमें ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स और वेपन्स और कुछ यर्ड्स के होने के इलस्ट्रेशन होते हैं। और कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी हैं जिनमें इंसानों और जानवरों को एक साथ डांस करते हुए दिखाया गया है। और इनमें से एक इमेज तो 6th सेंचुरी के वक्त टर्किश एरा की है और एक इमेज ब्रॉन्ज एज के चैरियट की है, जो यहाँ के पत्थर पर लगभग 2100 साल पुरानी है। और दोस्तों, इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे सालों पहले कैनवस की तरह इस्तेमाल किया गया था। नंबर 2, वादी अल मलिक। दोस्तों, अपने आसपास आपने शहर में या शहर के किसी एरिया में जाने के लिए बोर्ड पर चिन्ह बने देखे होंगे, जो हमें अपने स्थान पर पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह संकेत बनाना कब से शुरू हुआ था? आपने भले ही इस बात पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन दिसंबर 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा यह पता लगा लिया गया है कि यह परंपरा 6000 साल पहले शुरू हुई थी। दरअसल इजिप्ट के वादी अल मलिक में रेत में एक स्टोन पर बने 6000 साल पहले एक इंस्टीट्यूट के होने का चिन्ह बना हुआ है, जो एक स्कॉर्पियन किंग का ड्रामेटिक डोमेन है, जिसे रॉक पर उकेरा गया था। और लगभग 5000 साल पहले इजिप्ट में अस्तित्व में आने वाले फर्स्ट टेरिटोरियल स्टेट के निर्माण में स्कॉर्पियन किंग एक प्रमुख व्यक्ति था, हालांकि उसके जीवन के बारे में इतना कम जाना जाता है। नंबर 1, एनग्रेविंग्स इन केव्स वॉल्स। दोस्तों, जब भी हम पुराने समय के मानव जीवन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले 25,000 साल पहले गुफाओं में रहने वाले आदिम समूह के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी मानव जीवन हुआ करता था, जिसके एविडेंस अक्टूबर 2020 में यूरोप में मिले हैं। दरअसल स्पेन की कुछ केव्स की वॉल्स पर एनग्रेविंग्स मिली हैं और इसकी स्टडी करने पर पता लगा है कि ये एक शेयर्ड आर्ट कल्चर था जो पूरे यूरोप में फैला हुआ था। और इसकी ग्रेविटी की यूनिक स्टाइल को आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसमें जानवरों के लेग्स और हॉर्न्स को अजीब तरीके से वाई शेप में खींचा जा रहा है। वैसे तो ये आर्ट स्पेन में कई जगहों पर दिखाई देता है, लेकिन आइबेरियन पेनिनसुला में ऐसी पेंटिंग्स पहले कभी नहीं देखी गई और हो सकता है कि पेंटिंग्स की इस शैली को लोगों के ग्रुप से दूसरे ग्रुप में सिखाया गया होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।